आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कार्य करने वाले हैं तथा जो आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे हम महान परम परमात्मा को बारंबार नमस्कार करते हैं। ईश्वर कैसा है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वाधार, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र करता है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान का हमें स्मरण करना है, जो सत्य स्वरूप है, क्षण कण कण उसका सत्य में है, पल पल उसका सत्य में है, हर क्षण और हर पल जो सत्य में रहता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान का हमें स्मरण करना है। तो ऐसे परमात्मा की हम अनुपम कथा का रसास्वादन करने के लिए बैठे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। यह श्रीमद् भागवत कथा पुनीत कथा है, पावन कथा है। एक बार वीणा पाणी नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत की ओर जा पहुंचे। वहां पहुंच करके क्या देखते हैं कि माता पार्वती कैलाश पर्वत की डोरी पर बैठी हुई है। नारद बाबा निकले और नारद बाबा का भजन चल रहा था। वीणा लिए हुए वीणा पाणी नारद भजन को गाते हुए और वहां से निकलते हैं और कहते क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ऐसी करताल को जब माता पार्वती ने सुना, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने माता को प्रणाम किया। देवी, मैं तो ऋषि हूँ, इधर उधर भ्रमण करना मेरा कार्य है, मैं भ्रमण कर रहा हूँ और भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं दिख रहे। माता पार्वती ने कहा वो समाधिस्थ है। नारद जी ने कहा कि देवी, यही तो कारण है देवाधिदेव महादेव का, वो पूरी बात आपसे नहीं बताते मैया, हर बात आपसे छुपा लेते हैं मैया। माता पार्वती ने कहा नारद जी, आप कौन सा ये माया जाल फैला रहे हैं? अरे वो तो मेरे प्रभु हैं, जगदाधार है, परमात्मा है, सदा शिव है, वो सब मुझे बता देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझसे छिपा ले जावे। तब नारद जी ने कहा मैया, यदि सब कुछ बता देते हैं भोले बाबा, तो ये बताओ कि ये जो मुंडों की माला भगवान देवाधिदेव पहनते हैं, धारण करते हैं, ये किनकी मुंडों की माला है, कभी बताया है? माता आश्चर्यचकित हो गई, आज तक ये बताया ही नहीं। और नारद जी ने इतना कहा और अपनी वीणा को लिया और हरि नाम संकीर्तन करते हुए आगे की ओर चले गए। माता पार्वती इधर उधर भ्रमण करते हुए देवाधिदेव महादेव के पास गई। शंभु ने नेत्र खोले और हमारे भोले बाबा जो है निश्चल है, निराकार है, अगम अगोचर है, मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता, वाणी जिसका बखान नहीं कर सकती, ऐसे देवाधिदेव महादेव है। सौम्य चित्त अवस्था पर बैठे हुए देवाधिदेव महादेव ने जब देखा कि लगता है आज पार्वती के हृदय में कोई अनुपम प्रश्न उठा है, प्रबल हो चुका है, तब देवाधिदेव ने कहा देवी क्या हुआ? तब माता पार्वती ने कहा शंभो, भोलेनाथ, ये बताइए आप मुझसे विद्रोह करते हैं? भगवान ने कहा नहीं, विद्रोह मैं क्यों करूंगा?
अरे हमारे भक्त तो हमें अर्धनागेश्वर भगवान के नाम से जानते हैं, आधा भगवान शिव का आधा माता पार्वती का रूप हमारा है, तो ये बताओ हम तुमसे विद्रोह क्यों करेंगे। तब माता ने कहा कि भोलेनाथ आप ये मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं, किसके मुंड के माला हैं आप बताएं। तब पार्वती को बताने लगे भोले बाबा कि मैं शिव हूँ, अखंड हूँ, अछेद हूँ, मेरा जन्म नहीं होता ना मेरी मृत्यु होती। अच्छा, लेकिन देवी तुम इस संसार में कई बार तुम्हारा जन्म हुआ और कई बार तुम मृत्यु को प्राप्त हुई। जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो तो तुम्हारे मूड़ की माला जो है, मूड़ निकाल करके अपनी माला में मैं पिरो लेता हूँ, तो ये जो माला है ये तुम्हारे मूड़ की ही माला है। माता पार्वती के हृदय सजल हो गया। वाह संभो, ऐसे स्वामी मुझे मिले हैं, ऐसे पति मुझे मिले हैं। मैं नारद के बहकावे में आ गई, नारद को उल्टा कहने लगी। तब भोले बाबा ने कहा नहीं देवी, नारद किसे कहते हैं, जो बात रद ना हो उसे नारद कहा जाता है। नारद जी कोई प्रयोजन से ही यह कार्य को कहा है, कोई लीला रचना चाहते हैं। आओ मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। अमर कथा सुनाने के लिए देवाधिदेव महादेव ने पार्वती को लिया और एक घनघोर जंगल में जा पहुंचे। वहां पर बीहवान जंगल था। भगवान देवाधिदेव ने डमरू बजाया, अंडज श्वेतज उद्वज वारी जो भी जीव थे सब उड़ उड़कर भाग गए। लेकिन उसी समय एक गर्भणी तोती थी, उसी का गर्भ से एक अंडा हुआ। दूसरा डमरू भगवान ने बजाया तो वह अंडा फूट गया और उसमें से एक तोता निकल आया। भगवान ने सोचा कि अब सब चले गए, माता पार्वती को उस बड़ वृक्ष के नीचे बैठा लेते हैं और अमर कथा सुनाने लगते हैं। अमर कथा कौन है, यही श्रीमद् भागवत कथा है, जिसमें 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक है। ऐसी पावन कथा को रसास्वादन भगवान देवाधिदेव कराने लगे और माता से कहा, देवी कथा का कुछ नियम है, मैं कथा कहूँगा, आप बड़े हृदय से सुनिए और तो फिर आगे क्या हुआ ऐसा कहती रहेगी, मैं कथा रसपान कराता रहूँगा। देवाधिदेव महादेव कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुना डाली। जैसे दसम स्कंद में पहुँचते हैं माता जी की नींद लग जाती है। उसी वृक्ष पर टिक करके माता जी सो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। लेकिन वह सुग्गा जो बैठा हुआ था, राधा जी ने जिसे ज्ञान दिया था, वह पूर्व जन्म में वह सुग्गा उस तोते के रूप में विराजमान था। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण का जब प्रादुर्भाव होने लगा तब वह सुग्गा जो है बोलने लगा, बोले बाबा आगे क्या हुआ, तो फिर आगे क्या हुआ, और भगवान कथा सुनाते गए। दसम स्कंद तक संपूर्ण कथा का रसास्वादन देवाधिदेव महादेव ने कराया। और जैसे दसम स्कंद 12 स्कंद हुआ, एक 11वां और 12वां स्कंद हुआ, नेत्र को खोला देवाधिदेव महादेव, देखते हैं कि माता पार्वती सो गई। कथा किसने सुनी, देवी बताओ तुमने कहाँ तक कथा सुनी। देवी ने कहा मैं दसम स्कंद जैसे शुरुआत हुआ मैं नींद लग गई, मैं आगे की कथा नहीं जानती। भगवान ने त्रिशूल उठाया, कौन कथा सुन लिया। अब कल्पना कीजिए बंधुओं कि अमर कथा को सुनने वाले को क्या भगवान मारेंगे। भगवान ने तो यह परीक्षा ली कि यह पात्र में गई कथा कि कुपात्र में गई, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ऐ मुझे जानने वालों, मुझे जानकर उसे मत देना जो मेरा और तुम्हारा दोनों का उपहास करे। पात्र का दान है यह पावन कथा। इसीलिए तो जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो देवता कलश लेकर अमृत का आए और कहा अमृत इन्हें पिला दिया जाए और कथा हमें दे दिया जाए। नहीं, ये पात्र की कथा है, ये केवल परीक्षित के लिए ही कथा योग्य, जो परीक्षित जो परीक्षा में योग्य हो उसी को परीक्षित कहते हैं। तो देवाधिदेव ने त्रिशूल छोड़ा, तोते के रूप में वह देव जी भगवान उड़ते हैं और उस समय उड़ गए
बड़े तेजवान से वह त्रिशूल पीछे था। उस समय व्यास की पत्नी जल दे रही थी सूर्य को, मुख खुला हुआ था, वह सुग्गा उन्हीं के पेट में चला गया। 12 वर्ष तक वह पेट में बढ़ता रहा। एक दिन सुग्गे ने आकाशवाणी सुनी कि अब क्या होगा, माँ का गर्भ बढ़ रहा है, कष्ट है माँ को। तो आकाशवाणी में यह निकला कि भैया 1 मिनट के लिए गाय के सींग में सरसों रख दिया जाए और जितनी देर तक सरसों टिके उतना माया से यह संसार विरक्त कर दिया जाए और मैं इस संसार से माँ के गर्भ से निकल करके परमात्मा को प्राप्त करूं, यह मुझे चांस दे दिया जाए। भगवान ने ऐसा ही किया। गाय के सींग पर सरसों रखा गया। उतने क्षण के लिए सृष्टि जो है शून्य अवस्था में हो गई। सुखदेव जी का जन्म होता है और सुखदेव जी निकल कर बाहर जाते हैं। देवादिदेव महादेव ने विचार किया कि बस यह पात्र के ऊपर जो है कथा गई है, भगवान अपना त्रिशूल हाथ में ले लेते हैं और सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोले